सरगुजा जिले में युक्ति युक्तकरण को लेकर शिक्षकों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जहां एक ओर अतिशेष शिक्षकों की सूची जारी की जा रही है, वहीं जिन स्कूलों में इनकी पदस्थापना की जा रही है वह विषय नहीं बताया जा रहा है। ये भी शिकायत मिल रही है कि नियुक्ति आदेश में भी विषय का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे शिक्षक भ्रम में है। दरअसल अंबिकापुर के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में संभाग स्तरीय काउंसलिंग आयोजित की गई। इस दौरान शिक्षक परेशान नजर आए। आपको बता दें कि उनका कहना है कि स्कूल तो तय कर दिया गया है, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया है कि किस विषय के लिए भेजा जा रहा है, जिससे उन्हें लग रहा है कि कहीं उन्हें गैर शैक्षणिक कार्य न सौंप दिया जाए। उधर कई स्कूलों में एक ही विषय के तीन या चार शिक्षक भेजे गए हैं, जिससे बाकी विषयों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। मैं श्रीमती अजेता गुप्ता, मैं अपने स्कूल में सीनियर हूँ, क्रमांक 2 में हूँ, लेकिन मुझे कला पद से अतिशेष किया गया है और अतिशेष लिस्ट में मेरे को कला दर्शाया गया है। और आज मैं काउंसलिंग में आई हूँ तो उसमें मेरे को जो आदेश मिला है उसमें मेरे को कला सब्जेक्ट नहीं दर्शाया गया है। तो क्या मैं अपने स्कूल में जहाँ मेरे को पदस्थ किया गया है वहाँ मैं कौन से सब्जेक्ट से वहाँ पे मैं ज्वाइनिंग करूँगी, या रिक्वेस्ट है कि वो हम लोग को सब्जेक्ट वाइज विषय जिस सब्जेक्ट से हम लोग को अतिशेष किया गया है वो सब्जेक्ट से हम लोग को पदस्थापना किया जाए। ये मेरी चौथी बार अतिशेष काउंसलिंग है। मैं हाई स्कूल रामपुर से हाई स्कूल खलीबा गई, हाई स्कूल खलीबा से मिडिल स्कूल नवागढ़ गई और मिडिल स्कूल से ही मिडिल स्कूल में अतिशेष में काउंसलिंग होकर वहाँ पे हूँ और सर 2009 से हूँ। और वहाँ पे नीचे वाले को रख लिया गया है, 19 लोगों जो 2019 को आए हैं तो उन लोग को रख लिया गया है। अगर सब्जेक्ट देखा गया है तो फिर मेरे को क्यों किया गया? मैं तो गणित 2014 से पढ़ा रही हूँ, वहाँ पे पद है तो मेरे को जब सब्जेक्ट नहीं देखा जा रहा है तो फिर मेरे को क्यों अतिशेष किया गया? सर हाँ, मैं क्या करूंगी सर, मेरे को तो वहाँ पे प्यून का भी पद नहीं मिलेगा। बोलेंगे कि हेडमास्टर कल के दिन मेरे में करेगा कि मैडम आपका तो अगर कोई और आ जाता है मेरे बाद वहाँ पे ज्वाइनिंग करता है तो बोलेंगे कि मैडम आपका तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है तो आप अतिशेष में जाइए। फिर मैं 6 महीना साल भर में मैं अतिशेष, क्योंकि ना सब्जेक्ट को भेजा जा रहा है तो मैं वहाँ क्या करूँगी? मेरे को तो पियून बराबर ही वहाँ पे मेरी इज्जत समान नहीं मिलेगी, मैं इधर से उधर ठोकरे खाते रहूँगी। तो क्या ये शिक्षा विभाग सही कर रहा है, शासन सही कर रहा है? तो विषय अंकित नहीं करके या हम लोग को अपने सब्जेक्ट वाइज विषयवार काउंसलिंग न दे के अतिशेष समायोजन किया जा रहा है। मेरा नाम बलधीर टोप्पो है। आज पूरा छत्तीसगढ़ के शिक्षक समाज बहुत आहत है। बार बार आप लोगों के माध्यम से, विभिन्न चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराते गया है और लोग इस बात से बहुत आहत हैं कि बहुत ही दुर्भावनापूर्ण अतिशेष समायोजन की प्रक्रिया है। ना विभाग के शिक्षा विभाग के अधिकारी इस बात को संज्ञान में ले रहे हैं और ना ही शासन प्रशासन। जहां पर शिक्षक जा रहा है वहां आदेश का उल्लेख नहीं किया गया है। सबसे बड़ी विडंबना है, वो जा कर के क्या वो शिक्षक झाड़ू लगाएगा? कौन सा कार्य करेगा? वहाँ हेडमास्टर उनको विषय का अध्यापन के लिए देंगे, उस विषय का कोई वहाँ उल्लेख नहीं। आदेश में केवल नाम और पद लिख दे रहे हैं, उसका संकाय उल्लेख नहीं किया है। कभी कभी मिडिल स्कूल में विषयवार अतिशेष निकालते हैं और कभी विषय नहीं दर्शाया जाता है, जिससे आज जो अतिशेष समायोजन हो रहा है, काउंसलिंग हो रहा है, उसमें किसी भी शिक्षक को विषय का उल्लेख कर आदेश तामील नहीं किया जा रहा है। सारे शिक्षक भ्रमित हैं, हम ज्वाइन करें या ना करें, ये स्थिति है। बहुत उहापोह की स्थिति है और आदेश तो ले लिया गया और अधिकारी से संपर्क करने पर बोला जाता है चलो भागो। कोई सुनने को तैयार है नहीं, ना जिला शिक्षा अधिकारी और ना ही जीडी साहब। कोई अच्छा नहीं है। कहने का बात है, जो धरातल में देखा जाए तो पूरा हमारा नवनिहाल लोग जो पढ़ने के लिए आते हैं 1 किलोमीटर का स्कूल बंद कर रहे हैं। सोचने का बात है कि 1 किलोमीटर का दूरी तय करके छोटे छोटे नवनिहाल कैसे उस स्कूल में पहुंच पाएंगे। मैं श्रीमती चंद्रकला पटेल। क्या है सर, देखिए जब भी युक्तिकरण होता है, एक बार पहले भी हो चुका 2014 में, उसमें भी मैं रायगढ़ जिला से आई थी ट्रांसफ़र करवा के, पति पत्नी एक जगह होना है इस तहत से। अब वहाँ से युक्तिकरण कर दिए तो चलिए वो विकास खंड में मिल गया उस समय।
अभी फिर युक्तिकरण कर रहे हैं तो अभी फिर अतिशेष हैं हम लोग। अब उसमें क्या है देखिए, जो हमारे में मैं सबसे सीनियर हूँ अभी, अब उसमें ना जब निकाले हैं विषयवार निकाले हैं, जैसे हमारे में 3 मेरे से नीचे हैं, उन लोग क्या है बलरामपुर में थे 2 पदस्थ, अब यहाँ ज्वाइन ना करके संशोधन करवा के इन लोग पत्थलगाँव में चले गए। अब उसमें ना फिर एक का हुआ विज्ञान में, वो भी संशोधन करवा के वहीं आ गई। अब इसमें जहाँ कहीं कहीं ऐसा जगह है जहाँ 4 कला है तो उसको रख रहा है, 4 गणित वाले हैं उसको रख रहे हैं, और जहाँ पे 5वां आदमी है, जैसे हम लोग 5 हैं एचएम के साथ, तो एचएम हमारे कला हैं तो हमको कला में निकाल दिए, और बाकी लोग को हिंदी अंग्रेजी गणित उसको रख रहे हैं। अब उसमें सोचिए अभी यहाँ काउंसलिंग में बुलाया है, जसपुर में विषयवार दिया था, वहाँ कला का सिर्फ 4 पद बताया है, और यहाँ हमको बुलाया गया है और यहाँ कला का कोई पद ही नहीं है, ऐसी थमा दे रहे हैं। मैं तो इनकार करके आ गई। अब सोचिए हम लोग दोनों पति पत्नी एक जगह हैं, अब उसके तहत हम एक जगह ट्रांसफ़र करवाएं, हम ही को अतिशेष बार बार निकाला जा रहा है, तो हमारा क्या गलती है बताइए। जो सरकार स्कूलों और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण कर रही है, जिसके तहत जिला स्तर, विकासखंड स्तर और संभाग स्तर पर शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया जाना है। जो शिक्षक जिला से अतिशेष हुए, जिला स्तरीय समिति ने अनुशंसा करके कि उनके ज़िले में पद रिक्त नहीं हैं, संभाग पर भेजा है। तो संभाग स्तर पर व्याख्याता जो आए हैं 184 व्याख्याता हैं, जिनके कल 125 की काउंसलिंग हो गई, हमने आदेश कर दिया है। आज भी 10 व्याख्याता आए हैं सूरजपुर ज़िले से, जिनका काउंसलिंग होगा। शिक्षक पद जो है लगभग 850 शिक्षक मिडिल स्कूलों में अतिशेष हुए हैं, और हमारे पास सिर्फ 80 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। तो हम उन 80 शिक्षकों का आज युक्तियुक्तकरण कर रहे हैं। शेष जो शिक्षक बच जाएंगे वो अपने स्थान पर अभी कार्य करते रहेंगे। उनके बारे में शासन से जो निर्देश होगा उसके अनुसार फिर उनका पदांकन और युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। वर्तमान में माध्यमिक शालाओं में शिक्षक की विषयवार भर्ती होना बंद हो गया है, तो इसलिए उनको उनके बिना विषय के पदस्थापना दी जा रही है, और उनके मन में एक आशंका है कि वो अतिशेष होंगे, तो वो अतिशेष नहीं होंगे। ये आपका ये प्रश्न जो है बड़ा व्यवहारिक है, इसलिए कि शिक्षक जो है शिक्षण का काम करेगा। जिन विद्यालयों में जिला शिक्षा अधिकारियों ने पद रिक्त है ये कहा है, उन्हीं विद्यालय में उनको पदस्थापना दी गई है, तो उस विद्यालय में जाके वो शिक्षण का काम करेंगे। मैंने आपको एक चीज़ कहा कि जिला स्तरीय समिति से जो प्रस्ताव प्राप्त होंगे, जो विद्यालय प्राप्त होंगे, हम वहाँ पे काउंसलिंग करेंगे। तो जिला स्तरीय समिति से उनके विषय प्राप्त नहीं हुए हैं, विद्यालय के नाम प्राप्त हुए हैं, तो इसलिए जैसा प्राप्त हुआ है वैसे उनकी नियुक्ति की जा रही है। मैं फिर से कह रहा हूँ, उनके मन में आशंका है कि वो अतिशेष होंगे, ऐसा कुछ नहीं है।